कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक 16 साल की लड़की थी, पूजा। पूजा का परिवार बहुत गरीब था। पूजा अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ मिलकर आराम से रहती थी। पूजा के पिताजी एक दर्जी थे। वो बहुत खूबसूरत कपड़े सीते थे, पर गांव में उनकी कला के उनको ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। आप भी दिन रात कितनी मेहनत करते हैं, पर फिर भी मुश्किल से घर में 2 पैसे आते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? अरे पैसे नहीं है तो क्या हुआ? मेरे ग्राहक मेरे बनाए कपड़े देखते हैं और खुश होते हैं। बस यही मेरा इनाम है। हाँ बाबा, बिल्कुल सही कहा आपने। आप जैसे कपड़े कोई नहीं सी सकता। जैसा बाप वैसी बेटी। माँ अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य के सपने देख ही रही थी और दिन यूं ही निकलते गए। एक डॉन अचानक गांव में वहां महल के सिपाही डंका बजाते हुए एक जरूरी घोषणा करने लगे। सुनो सुनो सुनो, 2 दिन बाद महल में बड़ा जश्न है। हमारे राजा के राजकुमार परसों 18 साल के हो जाएंगे। महाराज और महारानी ने इस खास मौके पर गांव के सभी लोगों के लिए एक खास उत्सव रखा है। सभी लोगों को महल के अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। तरह तरह के पकवान होंगे और खूब सारे खेल तमाशे देखने को मिलेंगे। गांव के सभी लोग ये खबर सुनकर खुशी से झूम उठे। अरे वाह, महल में त्योहार! मैं तो बहुत सारी मिठाई खाऊंगा। मिठाई? मैं तो पकवान भी खाऊंगा। हाँ, मैं भी। मेरी माँ मेरे लिए एक नई शेरवानी लाई है। मैं वही पहनकर जश्न में जाऊंगा। बाकी के बच्चे और बड़े जहाँ खुशी से अपने कपड़ों की चर्चा कर रहे थे, वही पूजा खामोश खड़ी थी। अरे पूजा, तुम तो कुछ भी नहीं बोल रही हो। मैं क्या बोलूं? कुछ भी। तुम जश्न में क्या पहनोगी? मैं पूजा ने जब सभी बच्चों को हंसते हुए देखा तो वो बहुत उदास हो गई और घर लौट गई। माँ, बाबा, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो पूजा बेटे, क्या बात है? मैं कल जश्न में नहीं जाऊंगी। क्या? पर क्या हुआ पूजा, क्यों? कुछ नहीं, बस मेरा मन नहीं। ऐसा कहकर पूजा अपने कमरे में चली गई। अरे, इस लड़की को अचानक क्या हो गया? शायद उसे अपने पुराने कपड़ों के कारण शर्म आ रही होगी। रात भर रोकर पूजा आखिर सो गई। दूसरे दिन सुबह होते ही पूजा घर से निकलकर पास वाले बाग में बैठी हुई थी। इस बाग में ही मुझे शांति मिलती है। यहाँ के पेड़ पक्षी मेरा मजाक नहीं उड़ाते। यही मेरे सच्चे दोस्त हैं। कुछ देर पेड़ पक्षियों के साथ खेलकर पूजा की आंख लग गई और वो वहाँ पेड़ के नीचे ही सो जाती है। अरे, अब मैं राजमहल के जश्न में कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। पूजा को नींद में बात करते हुए सुनकर आम के पेड़ ने उसे आवाज लगाई। पूजा बेटा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कौन है यहाँ? मैं हूँ बेटा, आम का पेड़। जरा ऊपर देखो। अरे, आप बोल सकते हैं? हाँ पूजा, हम सब पेड़ पशु पक्षी सभी बातें कर सकते हैं, पर हमारी बातें सिर्फ वो ही सुन सकता है जो दिल का सच्चा हो। पर बेटा, इस बाग में एक परी रहती थी। उसने हम सभी को वरदान दिया था कि हम सब एक दूसरे से इंसानों की भाषा में बात कर सकते हैं। मैंने तुम्हारी बात सुन ली। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आप? पर कैसे? मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ बाकी पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी तुम्हारी मदद करेंगे।
आखिर तुम हम सबको अपना दोस्त जो मानती हो। ओह, सच में? पर आप कैसे मेरी मदद करेंगे? कल महल में राजकुमार के जन्मदिन का उत्सव है। गांव के सभी बच्चे वहां जाकर खूब मजे करने वाले हैं। पर मेरे पास तो पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। तो आप मेरी मदद कैसे करेंगे? ऐसा कहते कहते पूजा रो पड़ी। तब पास के गुलाब के पौधे ने उसे आवाज दी। पूजा, रो क्यों रही हो? हम हैं ना, जरा अपने आसपास नजर डालो। पूजा ने अपने आसपास देखा तो पूरा का पूरा बाग रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। तुम हम सब पेड़ पौधों और पक्षियों के पंख और पत्तियां लेकर घर जाओ और अपने बाबा से कहो कि इन सब से तुम्हारे लिए एक खूबसूरत ड्रेस बना दें। सच में? आप मेरे लिए इतना सब करेंगे? पर आपको दर्द नहीं होगा? बेटा, अगर तुम थोड़ा प्यार से तोड़ोगी तो नहीं होगा, और आखिर एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। ठीक है। पूजा ने धीरे धीरे हर पेड़ पौधे से कुछ पत्ते तोड़े और फिर एक प्यारे से मोर ने उसे अपना पंख भी दे दिया। पूजा ये सब लेकर अपने पिता के पास गई। बाबा, ये देखिए, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये सब क्या है बेटी? ये सब मैं पास वाले बाग से लाई हूँ। इन सब से क्या आप मेरे लिए एक ड्रेस बना सकते हैं? ड्रेस? मगर अगर आप मेरे लिए एक अच्छा सा ड्रेस बना देंगे तो मैं भी राजकुमार के जन्मदिन के जश्न में हिस्सा बन सकूंगी। पूजा की बातें सुनकर उसके पिता ने यहाँ वहाँ देखा। पूजा बेटी, मैं वादा तो नहीं कर सकता, पर हाँ, कोशिश जरूर करूंगा। और फिर पुराने कपड़ों के कुछ बचे हुए टुकड़े उठाए और काम पर लग गए। पूजा के बाबा ने उसके लिए बड़े प्यार से एक अनोखा ड्रेस बनाया, जिसे देखकर पूजा बहुत खुश हो गई। वाह बाबा, ये तो कमाल का है। मैं इसे अपने दोस्तों को दिखाकर आती हूँ। पूजा ने अपनी नई ड्रेस पहनी और बाग के सभी दोस्तों को शुक्रिया किया। फिर दूसरे दिन वो उस ड्रेस को पहनकर महल की ओर चल पड़ी। अरे वाह चिंटू, तुम तो बड़े खूबसूरत लग रहे हो। तुम भी नई शर्ट में छा गए बबलू। पूजा को रंग बिरंगी चमकदार ड्रेस में महल के अंदर आते देख सभी लड़के लड़की हैरान हो गए। पूजा अपने निराले ड्रेस में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। थोड़ी देर बाद जब महाराज और महारानी महल के बाहर आए तो उन्होंने कहा, आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी लोगों के आने से हमें बहुत खुशी हुई है। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। आज मैं यहाँ सबसे खूबसूरत दिखने वाले को अपने हाथों से पुरस्कार दूंगी। सभी लड़के लड़की एक लाइन में खड़े हो गए और फिर महाराज और महारानी एक एक करके उनके पास आए। अरे वाह, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है। कौन हो तुम? और इतनी अच्छी ड्रेस कहाँ से लाई हो? मैं पूजा हूँ, गांव के दर्जी की बेटी। ये ड्रेस उन्होंने अपने हाथों से मेरे लिए बनाया है। यहाँ आओ बेटी, तुम हम सबके साथ ही बैठो। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनाई है। शुक्रिया महारानी जी, पर मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ अपने सभी दोस्तों के साथ ही बैठूंगी, वरना इन्हें बुरा लगेगा। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है। मैं तुम्हारे सरल स्वभाव से खुश हूँ। मैं तुम्हें इनाम दूंगी। पूजा की बातें सुनकर सभी बच्चों को शर्म आ गई और उन्होंने पूजा से माफी मांगी। तो दोस्तों, इस तरह से हम देख सकते हैं कि जिसका दिल खूबसूरत होता है उसकी खूबसूरती लाख